नमस्कार मित्रों, आदर्श विद्या मंदिर मथानिया में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा अष्टमी के गणित विषय के अंदर अध्याय 9 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीका के अंदर प्रश्नावली 9.2 के अंदर हमारा प्रश्न संख्या आज 3 है। गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। इसके अंदर आपको क्या करना है, एक पद इधर दिया रखा और एक पद इधर दे रखा है, इस दोनों का आपस में गुणा करके इसको रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तरीका देख लो। इस कॉलम को पूरा करने के लिए इसका और इसका गुणा करना है। अब मान लो कोई भी कॉलम पूरा करना है, इस कॉलम को पूरा करना है तो इसका और इसका गुणा करके लिखना है। इस प्रकार आपको ये सब कॉलम पूरे भरने हैं। तो देखते हैं हम कुछ ही भरेंगे, कुछ आपको स्वयं को करना है। तो देखते हैं सबसे पहले इस कॉलम को भरने के लिए इसका और इसका गुणा चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको पता है संख्याओं का गुणा करके लिखो। दो चिन्ह समान है, भले दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो। यदि दोनों के अंदर चिन्ह समान आ रहे हैं तो प्लस का आएगा, यदि दोनों चिन्ह अलग अलग आ रहे हैं गुणनफल के अंदर तो माइनस का आएगा। और उसके बाद जो समान चर वाले बीजीय व्यंजक में समान चर है तो घाते जुड़ेगी और विजातीय वो सेम टू सेम लिखना है। तो इन दोनों का गुणा यहां लिखेंगे तो संख्याओं का गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और x सजातीय है तो x की घात कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका करने के लिए देखो, इसका इससे माइनस इधर इधर प्लस तो माइनस आएगा। संख्या का गुणा किया 5 दूनी 10 और x और y का गुणा किया x y। इस प्रकार यहां पर करने के लिए देखो 3 दूनी 6 और एक x इधर है और 2x की घात इधर है तो x इंटू x की घात 2 तो क्या हो जाएगा, x की घात 3 हो जाएगी। इस प्रकार इसको भरने के लिए देखो 2x को इससे गुणा करेंगे तो इधर माइनस इधर प्लस। ध्यान रखना दोनों अलग अलग चिन्ह है तो आपको माइनस लगाना है। और संख्या का गुणा किया 4 दूनी 8 आ गया और x का गुणा किया तो x की घात 2 आ गया। और इधर y है नहीं, इधर y है तो y को अकेला रख देंगे। समझ में आया। इस प्रकार इसका गुणा करने के लिए 2x को इससे गुणा करो, क्या आएगा 7 दूनी 14। x स्क्वायर को x से गुणा किया x की घात 3 और x को और y अकेला है तो y आ जाएगा। तो इसी प्रकार इसके अंदर देखो माइनस 9 दूनी 18 x की घात 2 और 1 x की घात 3 और y की घात 2 आएगा। तो इस प्रकार इसका और इस पूरे से गुणा हो गया। इसी प्रकार मैं 1-2 और करवा देते हैं, बाकी आपको स्वयं को करना है। तो मैं कुछ ही करवा देता हूं। देखो इसका इसके साथ करवा देता हूं तो माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाते हैं। समझ में आ गया। संख्या 25 और y के किया y का स्क्वायर। मैं और करवा देता हूं कुछ। देखो 4xy इसको गुणा करना है तो देखो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 4 × 20 और x है अकेला और y की घात 2, क्यों y इधर भी है और इधर भी है। समझ में आ गया। तो बीजीय व्यंजकों की तो घातों जोड़ के लिखना, यदि सजाती है तो विजातीय तो वैसे के वैसे लिखना, संख्याओं का गुणा करके लिख देना। और दो समान चिन्ह दोनों माइनस है तो भी प्लस, दोनों प्लस है तो भी प्लस। इस प्रकार 1-2 और देख लेते हैं। इसी लाइन का इसके साथ कर लेते हैं 4xy का 9x² y² तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया और 36 हो गया और x की घात 3 हो गया और y की घात भी 3 हो गया। तो इस प्रकार ये आपस में गुणा करके लिखना है। और देख लेते हैं इसका गुणा हम इसके साथ कर लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 9 चौक 36, यहाँ x की घात 2 और यहाँ x तो कितना हो गया, x की घात 3, यहाँ y की घात 2 और y की घात 1 तो y की घात कितना हो गया, 3 हो गया। तो इस प्रकार ये टेबल आपको स्वयं को पूरी करनी है। कुछ नहीं है, संख्याओं का गुणा करना, समान चिन्ह है तो प्लस, अलग अलग चिन्ह है तो माइनस और सजातीय तो घाते जोड़ना और विजातीय तो वैसे के वैसे लिखना। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 3 है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न संख्या 4। तो हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4। ऐसे आयताकार बॉक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई आपको दे रखी है। एक आयताकार बॉक्स है, बॉक्स का मतलब क्या हुआ, एक घनाभ का आकार का जो डिब्बा होता है ना उसके आकार का एक बॉक्स है। उसका आपको लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है और उसका आयतन ज्ञात करना है। इसका मतलब मैं डायग्राम बनाऊं तो ऐसा बनता, देखो ये एक बॉक्स है ऐसा, इस बॉक्स के अंदर देखो जो ये होती है वो लंबाई होती है, क्या होती है,
लंबाई होती है, जो इसकी चौड़ाई होती है वो b होती है और जिसकी हाइट होती है वो h ऊंचाई के रूप में होती है। तो इसका आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, बॉक्स का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और पीछे इकाई क्या लगेगी, इकाई घात 3 लगेगी। क्या लगेगी, इकाई की घात 3 लग जाएगी। समझ में आ गया कि 3 लंबाई का गुणा हो रहा है तो 3 घात की इकाई होगी। इसी प्रकार देखते हैं हम पहला प्रश्न के अंदर। पहले के अंदर लंबाई दे रखी 5 है, चौड़ाई दे रखी है 3a² और ऊंचाई दे रखी है 7a की घात 4। तो सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो इसके अंदर लंबाई हो जाएगी 5a, चौड़ाई हो जाएगी 3a² और ऊंचाई हो गई 7a की घात 4। अब आपको आयतन चाहिए, क्या चाहिए, आयतन। तो आयतन V बराबर L इंटू बी इंटू एच ये होता है। तो क्या हो जाएगा, V बराबर 5a इंटू 3a² इंटू 7a की घात 4। तो हम क्या करेंगे, संख्याओं का गुणा कर दें। 5 3 15 और 15 को किससे गुणा कर देंगे, 7 से गुणा करेंगे। तो कितना होता है, गुणा कर लो, या ऐसे भी कर दो, किसी भी संख्या आपको जो अच्छा लगे ऐसे गुणा कर। आप उल्टा भी गुणा कर सकते हो, 7 3 21 और 21 5 ऐसे भी कर सकते हो। आपको संख्याओं का गुणा करना। तो क्या हो जाएगा, 5 3 15, 15 7 105। और अब जो सेम देखो a की घात 2, a की घात 4, सब बीजीय व्यंजकों का गुणा हो रहा है और सजातीय है। तो क्या हो जाएगा, घातें जुड़ जाएगी, 1 घात और 2 घात 3, 3 और 4 7, तो a की घात 7 हो गई। और पीछे इकाई क्या लगेगी, वर्ग घन इकाई लगेगी। क्या लगेगी, घन इकाई, या इकाई की घात 3। इस प्रकार बाकी प्रश्न सब ऐसे ही करने हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, मतलब तीनों का आपस में गुणा करना है। तो मैं एक प्रश्न और तीसरा करवा देता हूं, बाकी आपको स्वयं को करना है। तो देखो तीसरा है, लंबाई तो हो गई xy, चौड़ाई हो गई 2x² और ऊंचाई हो गई अपने 2xy²। अब सूत्र सेम लगेगा, आयतन ज्ञात करना है तो V बराबर L इंटू बी इंटू एच। अब इसके अंदर लंबाई क्या हो जाएगी, xy इंटू चौड़ाई क्या हो जाएगी 2x² और ऊंचाई क्या हो जाएगी 2xy की घात 2। अब संख्याओं का गुणा कर दो, यहाँ कोई है नहीं, एक ही है, तो 2 दूनी 4, x की घात 1 x की घात 2, तो 3 हो गई, 3 और 1 4, तो x की घात तो 4 हो गई। इसी प्रकार y की घात 1 और y की घात 1, तो y की घात 2 और 2 और 2 कितनी हो गई 4, और पीछे क्या हो जाएगी घन इकाई। समझ में आ गया। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 4 था, जिसका लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई से हमको इस बॉक्स का क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो हम आज इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम इसका एक अंतिम प्रश्न 5वां करेंगे और हम अगली प्रश्नावली में बढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।